हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका तसला बिहार बोर्ड में। आज इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने क्या करा था कि चैप्टर 5 जो है वो हम लोग समांतर श्रेणी का कंसेप्ट पूरे तरीके से खत्म कर दिए थे। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्या, आपका जो बिहार बोर्ड का गणित बुक है उसका हम लोग एक एक क्वेश्चन करेंगे। एक एक क्वेश्चन मतलब कि एक भी क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है। आज हम एक्सरसाइज कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं, अब देख सकते हैं कि 5.1 स्टार्ट कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं? 5.1। इसका एक एक क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद जाकर के फिर 5.2 करेंगे, फिर 5.3 करेंगे। यानी सारे आपको पता ही है कि चैप्टर 1 और 2 का भी आपके गणित का एक एक एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन आ चुका है। तो उसी तरीके से ये भी करने वाले हैं। 3 का नहीं बनाया है अभी, 3 का भी बनाएंगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, सबसे पहले ये जान लीजिए कि हमारा टेलीग्राम चैनल है तसला बिहार बोर्ड। यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं जिससे कि आपको कोई भी मटेरियल वहां पे मिल सकता है, और इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो जरूर कर लें। आइए सबसे पहला सवाल देखते हैं 5.1 का। वो क्या है? निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थिति में संबंध समस्याओं की सूची एपी है और क्यों है? एपी है कि नहीं है ये आपको बताना है। अगर एपी है तो वो क्यों है, ठीक है। आपको अगर याद हो, एपी रहने के लिए हम बताए थे कि उसका सार्व अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। याद है? क्योंकि सार्व अंतर अगर समान होता है वही एपी में होता है। कोई भी नंबर अगर दिया हो एक सीरीज में तो उसमें क्या है कि अगर सार्व अंतर समान होता है तो आपका क्या होता है? वो एपी में होता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोल रहा है? बोला प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के किराया 15 रुपया है। मतलब कि 1 किलोमीटर का अगर किराया की बात करें, है ना, प्रथम किलोमीटर का किराया वो हमारा 15 रुपये है। कितना रुपये है भाई? 15 रुपये, ठीक। इसके बाद दूसरे के लिए, है ना, दूसरे किलोमीटर का किराया, और मान लो कि 2 किलोमीटर आप चले, है ना, दूसरे क्या 2 किलोमीटर भी लिख सकते हैं इसको। कितना किलोमीटर? 2 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा? पहले किलोमीटर के लिए 15 है और आगे अगला 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपये लिया जा रहा है। मतलब कि अगर आप 1 किलोमीटर चलेंगे और उतर जाएंगे तो आपसे 15 रुपया ले लिया जाएगा। लेकिन अगर ज्यादा चलेंगे तो पहला किलोमीटर का 15 जोड़ा जाएगा और अगले 1-1 किलोमीटर के 8 ही जोड़ा जाएगा। बस ज्यादा दूर चलेंगे थोड़ा कम पैसा लगेगा, ठीक है। तो ये 15-8 कितना हो गया? 23 हो गया। तो 3 किलोमीटर की बात करें, 3 किलोमीटर का किराया वो कितना हो जाएगा? 23 और एक और जुड़ जाएगा 8, 31 हो गया। और 4 किलोमीटर का किराया तो लिखते ही नहीं है। 31 + 8 39। इस तरीके से सीरीज जा रहा है। तो ये अगर देखना चाहें हम कि हुआ क्या, तो ये हमारा क्या हो रहा है? सबसे पहला किलोमीटर के लिए 15,
फिर 23, फिर 31 और फिर 39। इस तरीके से सीरीज जा रहा है। ठीक है, 15, 23, 31, 39 इस तरीके से हमारा सीरीज गया। यहां पे चेक करेंगे कि अंतर है समान कि नहीं है ना, कितना का अंतर है। तो बोले थे कि पहला जब डी निकालते हैं सार्व अंतर निकालते हैं उसके लिए हम लोग D1 लिखते हैं और यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे, 8 आएगा। इसके बाद दूसरे के लिए क्या हो जाएगा भाई, 31 में 23 घटेगा तो भी 8 आ जाएगा, और ये 39 में 31 घटाएंगे तो भी 8 आएगा। यहां पे देखो हो क्या रहा है कि सार्व अंतर समान आ रहा है। अगर सार्व अंतर समान आता है तो वो एपी में होता है। लिखेंगे चूंकि सार्व अंतर समान है इसलिए यह एपी में है। समझ में आ गया? तो ये हमारा क्या था, एपी में है। थोड़ा पंखा चला लेते हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है। हो गया। अगला सवाल, अगला क्या है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, एक बेलन है, क्या है भाई, एक बेलन है, यहाँ पे एक बेलन है, ये बेलन है, बेलन में मान लेते हैं कि 256, क्या है 256 लीटर में, किसमें है, उपस्थित हवा की मात्रा 256 लीटर हवा है। ठीक है, तो इसका 1/4 एक बार है ना, पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। मतलब बेलन में भरा हुआ है, ठीक, हवा, और पंप जैसे ही मारते हैं जितना उसमें रहता है उसका 1/4 बाहर निकाल देता है। कितना निकालता है भाई, 1/4 बाहर निकाल देता है। ठीक, जबकि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 बाहर निकाल देता है। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है भाई, कि निकालना है कि ये आपका क्या है, एपी में है कि नहीं है, ये आपको निकालना है। ओके, ठीक है, चलिए निकालते हैं। सबसे पहले 256 हम लिए हैं, इसका 1/4 बाहर निकाल देते हैं, बचता कितना है, मतलब 1/4 मतलब 4 से भाग दे दिया, कितने बार में कटा, 6 चौका 24 और 4 चौका 16, इसमें बचा कितना, 64 बचा, 64 निकला, बचा नहीं, कितना निकला, 64 निकल गया। मतलब 256 से 64 निकला, तो बचा कितना देख लो भाई, 2 11 15 में से 6 गया तो 9,
और ये हो गया 292 292 बचा। ठीक है, इस अब बचा हुआ जो 292 है, इसमें से 1/4 हम बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। ये तो पॉइंट में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा पॉइंट में 64 32 16। ऐसा करते हैं कि इसे कम लेते हैं ताकि आपको क्या हो जाए, 64 ले लिया। कितना ले लिया? 64। तो 64 अगर हवा है, कितना ले लिया? 64। लिया। ठीक, मतलब फ्रैक्शन में आ रहा था वो, इसीलिए यहां से 4 से भाग करेंगे तो कितना बार में होगा भाई? 16 चौको 64। तो 64 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा? 48। कितना बचेगा? 48 बचेगा। तो 48 हवा बचा। ठीक, इस 48 को फिर क्या करेंगे? फिर 4 से भाग करेंगे। क्यों करेंगे भाग? क्योंकि एक बार पंप निकाल रहे हैं तो वो 1/4 भाग निकल रहा था, इसीलिए उस 4 से भाग करेंगे तो उससे जितना बचेगा 12 चौक 48, ये निकल गया हवा। किसमें से? 48 में से। तो अब बचा कितना? 36 बचा। तो छोटा नंबर लिए तो उसी से काम ज्यादा हो गया। इसके बाद 36 में से भी आपको फिर एक बार पंप मारेंगे तो फिर 4 भाग, 4 में से 1 भाग निकल जाएगा। तो 9 चौक 36। कितना निकला? 9 निकला। इसमें से अगर 9 निकालेंगे तो बचेगा हमारा कितना? 27 बचेगा। हो गया। ये इस तरीके से इतना लीटर पहली बार इतना था, और जब 1/4 निकला तो 48 बचा। फिर इसका 1/4 निकला तो 36 बचा, और इसका भी 1/4 निकला तो 27 बचा। तो ये इस तरीके से हवा बचा। तो यहां से डी चेक करना है हमको। तो डी चेक करना है तो 48 माइनस 64 करेंगे तो कितना आएगा जी? 16। इसके बाद माइनस का 36 में 48 घटाएंगे तो कितना? 12 माइनस का 12। और अगर 27 में 36 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 9 हो जाएगा। क्या ये समान है? नहीं समान है। तो यह एपी में नहीं है। यह क्या है? एपी में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि मीटर की खुदाई का लागत 150 रुपया है। पहला मीटर का 150 है, दूसरा मीटर का 50-50 बढ़ते जा रहा है। तो 150 में 50 बढ़ेगा तो 200 हो जाएगा, और 200 में 50 बढ़ेगा तो 250 हो जाएगा, और 250 में अगर 50 बढ़ेगा तो 300 हो जाएगा। इसी तरीके से जाएगा। क्या ये 50-50 का अंतर नहीं है? कितना का अंतर है? 50-50। उसी तरीके से D1, D2 और D3 निकाल लेना है, और कहना है कि यह जो है एपी में है। समझ आ गया? तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन है ये कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि
10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। देखो भाई, बात क्या कर दिया यहाँ पे बात यह है कि चक्रवृद्धि ब्याज यूज कर लिया गया, जो आप 8वीं कक्षा में पढ़े हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको जो है क्या करना होगा, आपको हर एक क्लास का, नीचे जो भी क्लास का है फॉर्मूला हो, ये सब ध्यान रखना होगा। क्या करना होगा, ये सब ध्यान रखना होगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, ठीक। तो क्या है भाई, खाते में प्रत्येक, जैसे कि सबसे पहले क्या है, इसको पी मानते हैं। जो भी है आपको बताया गया होगा 8वीं कक्षा में कि जितना भी राशि दिया जाता है उसको मूलधन यानी पी मानते हैं, ठीक है। और जो भी परसेंट इसको रेट, किस रेट पर दिया गया है, तो 8% के रेट पर दिया गया है। हर वर्ष जमा हो रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है कि हर एक वर्ष अलग अलग ब्याज का भी ब्याज लगता है। क्या लगता है भाई, ब्याज का भी ब्याज लगता है, ठीक। तो सबसे पहले जो है CI है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज को। तो पहला साल के लिए, कौन से साल के लिए, फर्स्ट साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। तो फर्स्ट साल के लिए वही 10,000 गुना 8 गुना, और साल कितना है 1, और बटे में 100 हो जाएगा। साधारण ब्याज वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज वाला ज़्यादा भारी फॉर्मूला है इसीलिए। तो फॉर्मूला क्या होता है साधारण ब्याज का, P गुना R गुना T बटे में 100 होता है ब्याज निकालने का फॉर्मूला। तो ये यहाँ से कट गया, तो हमारा आ गया कितना, पहले साल का ब्याज आ गया 800, ठीक है। तो ये हुआ। इसके बाद 800 ब्याज आया, क्या करना है, प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन में बात करना है। तो पहला वर्ष में जो मिश्रधन आया, पहला वर्ष में मिश्रधन जो आया, पहला वर्ष में मिश्रधन हमारा था कितना, 10,000, और ये 800 जुड़ेगा तो 10,800 हो जाएगा, ठीक। अब इस 10,800 पर हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे ब्याज उसी 8% पर। फिर अगले साल 1 साल के लिए, तो यहां से अगर ऐसा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 88 64 और 8, तो 864 हो गया। तो इसमें 864 जोड़ेंगे तो 1600 हो जाएगा, मतलब कि 1664 हो गया। इतना हो गया। अब देखो क्या ये सेम आ रहा है, क्या यहां से यहां तक हमारा कितना है, 800 का अंतर है, और यहां से यहां तक 864 का अंतर है। तो दोनों अंतर क्या है, अलग अलग है, इसीलिए AP नहीं है, AP नहीं है, AP क्या है, ये नहीं है। समझ में आ रहा है, इसको उतारें। अगला सवाल है कि दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सार्वंतर दिया हुआ है। A और D दिया है तो 4 पद लिखना है, तो मतलब A1 लिखना है। A1 बताए थे कि A ही होता है, जो A हमारा कितना है 10 है। इसके बाद A2 लिखना है, A2 में A1 प्लस D करना है, मतलब 10 प्लस 10 करना है, तो 20 हो गया। इसके बाद A3 करना है, A3 में क्या होगा, A2 में फिर से D जोड़ देंगे, तो A2 हमारा 20 आया है और D हमारा कितना है 10 आया है, तो 30 हो गया। 4 पद निकालना है ना, तो A4 क्या हो गया हमारा, A3 प्लस D हो गया, जो हमारा क्या आ गया 30 में 10 और जोड़ देंगे तो 40 हो गया। तो AP का प्रथम 4 पद जो है क्या हुआ, 10 20 30 और 40 आंसर हो गया। प्रत्येक में प्रथम 4 पद लिखना है। अगला सवाल देखते हैं। कौन सा सवाल, अगला सवाल। अगला सवाल क्या है हमारा, A का वैल्यू दिया हुआ है और D का वैल्यू दिया, तो A1 निकाल लेते हैं। जो A होता है वही A1 होता है। इसके बाद A2, A1 में D जोड़ देना है,
A1 ये है और D हमारा 0 है, तो माइनस का 2 ही हुआ। और A3 क्या हो जाएगा हमारा, A2 में D फिर से जोड़ देना है, तो यही आया हुआ है। A4 A3 प्लस में D करना है, A3 भी -2 ही आया और 0, तो हमारा तो AP का 4 पद क्या हुआ जी, AP का हमारा 4 पद हो गया -2 -2 -2 और -2। याद अगर हो, इसमें हम बताए थे कि AP का जो ये पद आता है, अगर समान पद भी आ जाए तो वह भी एक AP कहलाता है। क्यों? क्योंकि उसका अंतर 0 हुआ, और 0 सारे का अंतर अगर 0 हुआ तो समान अंतर हुआ, और समान अंतर हुआ तो वह AP कहलाता है। समझ में आ गया? अगला सवाल हमारा है, A दिया हुआ है तो A1 निकालना है, जो A ही होता है, कितना है, 4 है। इसके बाद हमारा A2 क्या निकालते हैं, A1 में D जोड़ना है। A1 हमारा 4 है और हमारा ये D कितना है, -3 है। 4 यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये माइनस वाला नंबर को हमेशा ब्रैकेट में कर देते हैं तो ज़्यादा बढ़िया होता है। अगला हमारा A3 निकालना है, 2 में D जोड़ेंगे, तो हमारा 2 कितना आया है जी, 1, और उसमें D जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस और घट के माइनस कर दो। समझ में आ गया? इसके बाद A4 हमारा A3 और D, तो क्या हो गया हमारा, -2 और प्लस -3 हो गया, तो -2 और -3 मतलब -5। तो हमारा AP क्या आ गया जी, जो 4 पद बोला था निकालने के लिए, चार है पहला, उसके बाद 1 -2 और -5, तो ये 4 पद हो गया आंसर। समझ में आ गया? अगला सवाल, अगला सवाल क्या है कि दिया हुआ है A का वैल्यू और D का वैल्यू वही, तो A1 निकालने के लिए जो A होता है वही A1 होता है। A2 निकालने के लिए A1 में D जोड़ते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, तो ये -4 होगा और +1 होगा, तो -3/4 आ गया। A3 के लिए क्या करेंगे भाई, A2 में D जोड़ेंगे, तो A2 3/4 माइनस में और प्लस में 1/4, ठीक। तो ये 4 का तो 4 ही आएगा, और ये -3 + 1 मतलब -2/4 आया, और यहाँ से काटेंगे तो 1 2 हो गया, -1/2, ठीक है। इसके बाद A4 A3 में D जोड़ेंगे, तो वो -1/2 आया हुआ है और +1/4 आएगा। 2 और 4 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 4, और 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे -2 और यहाँ पे +1, तो यहाँ पे -1/4 हो जाएगा। तो ये सब 4 पद हमारा निकल गया। AP का जो 4 पद है उसको क्या करेंगे, लिख देंगे। AP का जो 4 पद है उसको क्या करेंगे, लिख देंगे। तो लिखो भाई, पहला पद -1, दूसरा पद -3/4, तीसरा पद -1/2 और चौथा पद हमारा इतना, ये है। इजी है। अगला सवाल,
फिर वही A1 निकालने के लिए जो A होता है वही A1 होता है। A2 निकालने के लिए A1 में D जोड़ते हैं। A1 हमारा आया हुआ है इतना और D हमारा कितना है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1.50। इसके बाद A3 के लिए भी वैसा ही करेंगे। A2 में D जोड़ेंगे। A2 आया हुआ है -1.50 और उसमें प्लस करेंगे माइनस का 0.25, तो ये माइनस हो जाएगा 0.25, तो -1.75 हो जाएगा। आखिरी हमारा A4 निकालेंगे, तो वो A3 में क्या करेंगे D जोड़ देंगे, बस एक ही काम करना है। सेवन फाइव प्लस ये आ गया। तो AP का जो हमारा 4 पद आया वो क्या आया, वो आया हमारा सबसे पहले -1.25 -1.50 -1.75 -2.00। तो ये हमारा 4 पद आ गया। 4 ही पद पूछा था, 4 पद हम लोगों ने क्या करा, निकाल लिया। कोई दिक्कत है, परेशानी नहीं है सर? अगर नहीं है तो अगला ये तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। देखो भाई, प्रत्येक AP के लिए क्या लिखना, प्रथम पद। हम बताए थे जो पहले नंबर पे होता है उसी को प्रथम पद बोलते हैं। तो प्रथम पद हमारा कितना हो गया, जो A कहलाता है वो हमारा 3। ठीक, इसके बाद सार्व अंतर पूछा है। क्या पूछा है, सार्व अंतर। क्या पूछा है, सार्व अंतर। सार्व अंतर कैसे निकालते हैं कि दूसरा पद लेते हैं उसमें पहला पद घटाते हैं, या तीसरा लेते हैं दूसरा घटाते हैं। ठीक है, तो दूसरा पद हमारा कितना है -1 और उसमें घटा देंगे 3, तो दोनों ही माइनस में आ गया तो जुड़ जाएगा, तो -4। तो यही हुआ हमारा क्या, सार्व अंतर, जो D कहलाता है। क्लियर? तो इतना ही बात पूछा था इसमें। अगला सवाल वही करना है कि प्रथम पद लिखना है। प्रथम पद क्या कहलाता भाई, A कहलाता। प्रथम पद A क्या है, ये वाला जो भी पहले लिखा है वही प्रथम पद होता है। पहले नंबर पे प्रथम पद, पहले नंबर पे क्या होगा, प्रथम पद। और अंतर को ही क्या कहते हैं, सार्व अंतर, क्योंकि ये AP में पहले से दिया हुआ है, इसीलिए सार्व अंतर हम लोग डायरेक्ट उसको बोल रहे हैं, जो D होता है। क्या होता है भाई, ऐसा करते हैं यहाँ से घटा लेते हैं। क्यों, क्योंकि नंबर प्लस में है दोनों ही, तो ज़्यादा बढ़िया होगा, प्लस माइनस का लफड़ा नहीं रहेगा। आप भी कहीं से भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं अपने सुविधा अनुसार। ये सवाल है प्रथम पद। प्रथम पद क्या है, A है, और A क्या है, जो 1 नंबर पे है। 1 नंबर पे कौन है, 1/3 है। अब क्या निकालना है भाई, सार्व अंतर। सार्व अंतर, सार्व अंतर कहीं से भी एक नंबर लेते हैं,
ये 5/3 ले लो पहले, उससे पिछला 1/3 घटा देना है। एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, 3 आएगा, ये 5 आएगा और हमारा 1 आएगा, तो कितना आ जाएगा भाई, ये हमारा क्या हो गया, सार्वंतर, मतलब डी हो गया। कोई दिक्कत है? ये हमारा सवाल जो बना रहे हैं ये 5.1 का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सॉल्व किए अभी तक में। अब अगला है चौथा सवाल। चौथा सवाल भी क्या है, प्रथम पद, प्रथम पद, कौन सा पद, प्रथम पद। प्रथम पद क्या है हमारा, जो ए बोलते हैं, जो पहले नंबर पे होगा 0.6 0.6। इसके बाद क्या, सार्वंतर, सार्वंतर, सार्वंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 1.7 में 0.6 घटा देंगे, क्या हो जाएगा, 1 और 1, तो ये हो गया हमारा सार्वंतर। समझ आया? तो ये सवाल है। अब ये लास्ट सवाल था हमारा जो सॉल्व कर चुके हैं। 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का जितना भी सवाल था वो किए, क्वेश्चन नंबर 2 का जितना भी सवाल था वो किए, और क्वेश्चन नंबर 3 का भी जितना सवाल था वो किए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। उतना रुक करके कंसेप्ट तो हम पहले ही बता चुके हैं, इसीलिए सिर्फ सवाल पे फोकस था ताकि आप सवाल कर सकें। अगर ये आप ऑफलाइन भी कहीं पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आकर के सारा सवाल तो वहां सॉल्व नहीं कराया जाएगा, तो हम क्या कर रहे हैं, सारा सवाल सॉल्व कर रहे हैं। आपको फोकस करना है कि कौन सा सवाल कैसे बनाना है, और अगर एक भी सवाल नहीं बनेगा तो हमारे वीडियो से आप देख सकते हैं, और अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि हमारी टीम बहुत से बड़े होते जाए और आप लोगों को मैं इसी तरीके से वीडियो लाके और आपका रिजल्ट में बेहतरी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको पूरे तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।